स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी वचन में से मैं पढ़ूंगा अय्यूब 17:9। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप धर्मी हैं, धर्मी बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहना जरूरी है। जब तक परमेश्वर के मार्ग को पकड़े नहीं रहोगे, तब तक आप कभी भी उस मार्ग पर चल नहीं सकते हो। शुद्ध काम करने की समर्थ पाते जाएंगे। शुद्ध काम यानी पवित्र काम करेंगे। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इब्राहिम को ही देखें, जब परमेश्वर ने बातचीत की और परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम अपना घर छोड़, अपने परिवार छोड़, अपने माता पिता को छोड़, तो उसने छोड़ा और शुद्ध मन से छोड़ा और शुद्ध काम करने जा रहा है, पवित्र काम करने जा रहा है। और जब पवित्र मार्ग पर चला, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अपने घर से निकला और उस मार्ग में चला और चलता रहा, तो उस मार्ग पर कोई इंसान नहीं चला, कोई व्यक्ति, उसके परिवार और कोई रिश्तेदार नहीं चला। इब्राहिम और उसकी पत्नी और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका भतीजा लोत चला, कोई और नहीं चला। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं यहां, कि ऐसे कोई भी नहीं चला, लेकिन परमेश्वर जरूर उस मार्ग पर चलता रहा। परमेश्वर यहोवा उसके निगहबानी में चलता रहा। जो है इब्राहिम, उसके निगहबानी में परमेश्वर लेकर चला, और जहां भी गया तो परमेश्वर उसे लेकर चलता था। जहां ठहरता था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा उसका किला बनकर ठहर रहता था। और यहां तक इब्राहिम को कोई छूने भी नहीं पाता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, से धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहते हैं, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे मुसीबतें हो, चाहे तंगी हो, चाहे तकलीफ हो। इब्राहिम जो है धर्मी था और अपना मार्ग को पकड़े हुए रहा। अय्यूब धर्मी था, अपना रास्ता नहीं बदला और मार्ग को पकड़े रहा, परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहा, उसे कभी नहीं छोड़ा। तो वो परमेश्वर उसे भी कभी नहीं छोड़ा। तो इसलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि से आज यीशु मसीह का भी वादा यही है, से अगर तुम यीशु के मार्ग पर चलोगे, तो यीशु भी आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं, सदा तक आपके साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु आज भी आपको मार्ग दिखाना चाहता है। यीशु आज भी आपको रास्ता दिखाना चाहता है। चलना तो हमारा काम है ना। यीशु रास्ता बताएगा। यीशु गुनाहों से तौबा कराने के लिए कहता है, तौबा करने के लिए कहता है, पापों से पश्चाताप करने के लिए कहता है। करना तो अब मेरा काम है ना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम पाप से पश्चाताप ही नहीं करेंगे, तौबा ही नहीं करेंगे और यीशु के मार्ग पर ही नहीं चलेंगे, तो हम परमेश्वर को दोष क्यों दें? कसूर तो हमारा है, कसूर हम कर रहे हैं और दोष परमेश्वर को दे रहे हैं। संसार में बहुत से बातें मैं सुनता हूं और देखता हूं, परमेश्वर की इच्छा यही, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है अपने पाप से तौबा करो, परमेश्वर की इच्छा है अपने गुनाह से तौबा करो, और परमेश्वर की इच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, बताए हुए रास्ते पर चलो। परमेश्वर की तो ये इच्छा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, धर्मी लोग अपना मार्ग नहीं बदलते, वो हमेशा उनका मार्ग यहोवा का ही होता है, यीशु का ही होता है मार्ग। और शुद्ध काम करने वाले
सामर्थ पर सामर्थ पाते हैं। माने बुरे काम करने वाले को सामर्थ नहीं मिलता, शुद्ध मन वाले को सामर्थ मिलता है। पाक पवित्र से रहने वाले को परमेश्वर अपनी सामर्थ देता है। जिनका दिल शुद्ध है, जिनका दिल पाक है, जिनका दिल पवित्र है, परमेश्वर उन्हें सामर्थ देता है, उन्हें शक्ति देता है, उन्हें बल देता है। जिनका दिल शुद्ध है, जिनका दिल पाक है, जिनका दिल पवित्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपके परिवार में आपके बच्चे के दिल पाक है या पवित्र है? आपके परिवार में आप रह रहे, क्या आपका दिल पाक पवित्र है या नहीं है? अपने दिल को आज पाक और पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। शुद्ध बनाओगी तो जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, शुद्ध काम करने वाले को सामर्थ्य पाते जाएंगे, शक्ति पाएंगे, बल पाएंगे। वो कभी हारते नहीं है, हमेशा उनकी जीत होती है। यीशु के मानने वाले कभी हारते नहीं, उनकी विजय निश्चित है, उनकी जीत निश्चित है। एक दिन संसार पर भी जीत हासिल करेंगे और एक दिन शैतान के ऊपर भी जीत हासिल करेंगे। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर देखें, इब्राहिम धर्मी व्यक्ति था। आपको भी आज धर्मी बनना जरूरी है, धर्म के काम करना जरूरी है। मूसा परमेश्वर के संग चलता रहा और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर भी उसके संग चलता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम बुरे मार्ग पर चले जाते हैं। आज अगर आपके बच्चे, आपके परिवार बुरे मार्ग पर है, तो आज लौट आओ, प्रभु यीशु के मार्ग पर आ जाओ और वो प्रभु यीशु आपको रास्ता बताएगा, आपके बच्चों को रास्ता बताएगा, आपके परिवार को रास्ता बताएगा, आपके बिगड़े हुए कार्य को प्रभु यीशु मसीह सही रास्ते पर लेकर आएगा। क्या आप अपना रास्ता बदलना चाहते हो? क्या शुद्ध मन से आप प्रार्थना करना चाहते हो? क्या विवेक मन से प्रार्थना करना चाहते हो? शुद्ध दिल से क्या यीशु के पास आना चाहते हो? तब मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे शुद्ध मन से इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, शुद्ध दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, खुदाबंद आज उन बच्चों की पुकार को सुन ले और खुदाबंद उनके दिलों में तेरा निवास स्थान, उनके परिवार में भी तेरा निवास स्थान हो, जो शुद्ध मन से इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। और खुदाबंद उनके जीवन में तू निवास स्थान बना, उन्हें अपना मार्ग दिखा खुदाबंद। काश खुदाबंद उन्हें धर्मी बना दे, धर्मी लोगों में गिनती आ जाए खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।